नमस्कार दोस्तों, कोटद्वार टाइम्स में आपका एक बार से बहुत बहुत स्वागत है। और जिस प्रकार से इस समय चुनावी माहौल लगातार बना हुआ है और मैं अपने चैनल के माध्यम से लगातार 40 के 40 वार्डों में घूम रहा हूं और आपको कहीं ना कहीं चुनावी माहौल आपको मैं दिखा रहा हूं। तो वहीं अगर बात करें वार्ड नंबर 26 बलभद्रपुर से, बलभद्रपुर की बात करें तो कहीं ना कहीं वहाँ जो समीकरण बना हुआ है कहीं ना कहीं त्रिकोणीय समीकरण बना हुआ है। और ऐसे जो युवा पत्रकार हमारे साथ में इस टाइम पे गौरव ठाकुर जी भी है। और गौरव ठाकुर जी के बारे में बता दूं, वो जनता टीवी न्यूज़ चैनल के पौड़ी गढ़वाल से ब्यूरो चीफ हैं और वो कहीं ना कहीं इस बार वो चुनावी मैदान पे है। और बात करूं तो वो अपने वार्ड से एक युवा नेता के रूप में उभरे हैं। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कोटद्वार टाइम्स में। धन्यवाद। कोटद्वार टाइम्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इंटरव्यू लेने के लिए मौका दिया। अगर मैं वहीं बात करूं, कहीं ना कहीं आप पूर्व में भी चुनाव लड़ चुके हैं और कहीं ना कहीं आप कुछ ही एक वोटों से रह गए थे। और वहीं अब इस बार आपने बलभद्रपुर से एक बार आपने फिर से दावेदारी ठोकी है और एक अपने वार्ड में एक युवा नेता के रूप में आप दावेदारी ठोकी है। तो कैसा लग रहा है जनता के बीच जा रहे? तो सर्वप्रथम तो मैं क्षेत्रीय जनता और उनका आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि पूर्व में भी उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया था, पर पिछली बार कुछ आशीर्वाद में कमी रह गई थी। पर अब की बार जो मैं जा रहा हूं और जो क्षेत्रीय जनता का मुझे प्यार मिल रहा है, अब की बार मुझे पूर्ण उम्मीद है कि मैं पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करूंगा और नगर निगम पार्षद बन के आऊँगा। हाँ, वहीं अगर मैं बात करूं, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक दूसरे बंदे को टिकट दे दिया था और कहीं ना कहीं आप उनके मुंह से वो टिकट छीन के लाए हैं और वो भी कहीं ना कहीं अब दोबारा चुनावी मैदान पे हैं। तो जो टिकट आपने पाया है, तो ऐसा टिकट लाने की क्या ऐसी लालसा थी कि आपको टिकट के लिए लड़ना पड़ गया? नहीं, कहीं ना कहीं ये जो आपने बात कही है छीन के लाने की, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को ये लगा होगा कि वो जिस प्रत्याशी को पूर्व में पहले टिकट मिला था उसकी कहीं ना कहीं कमी कमजोरी कुछ ना कुछ रही होगी। क्योंकि मैं जानता हूँ वो पूर्व में भी चुनाव हार चुके हैं पार्टी टिकट से, और अब की बार कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर अपना विश्वास जताया है, उसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी का आभार प्रकट करता हूँ। वहीं अगर मैं बात करूं, आपके वार्ड से 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान पे हैं, 2 तो कांग्रेस भाजपा के हो गए और 2 निर्दलीय हैं। तो अपने को वहां कहाँ सेट देख रहे हैं आप? पूर्व में भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि पूर्व में भी वहाँ जो पार्षद बने थे वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के ही वोटरों के आधार पर वो पार्षद बने थे। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का वहाँ बहुत वर्चस्व है और इसमें मैं पूर्ण तरह संतुष्ट हूँ और पूर्ण मुझे विश्वास है कि अब की बार वहाँ की जनता कांग्रेस के सिंबल पर मुझे जिता कर भेजेगी। हाँ, वहीं अगर मैं बात करूं तो क्या क्या मुद्दे आपने इस बार सोचे हुए हैं और किन किन मुद्दों के साथ इस बार आप चुनावी मैदान पे? मैं बलभद्रपुर क्षेत्र में पिछले 15 साल से तैयारी या पिछले 15 साल से मैं भली भांति जानता हूं कि वहाँ क्या क्या समस्या है। सबसे पहली तो वहाँ समस्या है जल भराव की, क्योंकि वहाँ कुछ अतिक्रमण या कुछ पार्षदों की या पुराने जो वहाँ प्रधान थे उनकी कमी या जो भी XYZ जो भी रहा होगा, उसकी वजह से वहाँ सबसे ज़्यादा बरसात में जल भराव की समस्या सबसे बड़ी और गंभीर समस्या है। मैं सर्वप्रथम तो मेरा जो उद्देश्य है और वहाँ की क्षेत्रीय जनता की जो मेरे से उम्मीद है और जो क्षेत्रीय जनता मुझसे अपेक्षा रखती है कि अब की बार सर्वप्रथम मैं जल निकासी का जो वहाँ ट्रीटमेंट होगा, सबसे पहले मैं वहाँ जल भराव की समस्या को ख़त्म कराऊंगा और वहाँ जो भी जिस भी वजह से है वो हटा के वो, क्योंकि वहाँ मैं जानता हूँ तो करीब 150-200 प्रभावित परिवार और घर ऐसे हैं जो जल भराव की समस्या से, कभी किसी की दीवार गिर जाती है, कभी किसी के घर में पानी घुस जाता है, कभी किसी के बच्चे वहाँ DAV स्कूल होने की वजह से वहाँ आने जाने वाले बच्चों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक बार तो पूर्व में DAV स्कूल की भी दीवार वहाँ जल भराव की वजह से गिर चुकी है, जिससे कहीं ना कहीं क्षेत्रीय नागरिकों में असहजता है और उन्हें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि अब की बार जो जल भराव की समस्या उससे निजात मैं उन्हें अवश्य दिलाऊँगा।
वहीं जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं कहीं ना कहीं जल भराव की वहाँ स्थिति बनी रहती है, अगर आप वहाँ से पार्षद चुनकर आते हैं, जो जल भराव की जो स्थिति है इसे कितने समय में आपका दूर करने का कार्य रहेगा? वो जल्द से जल्द उसकी डीपीआर बनवाकर जल्द से जल्द अभी हमें लगता है कि अभी बरसात में करीब 6-7 महीने का समय है। अगर हम अभी जनवरी में भी अगर क्लियर हो जाते हैं तो फिर 5-6 महीने में ज़्यादा इतना समय नहीं लगेगा कि बरसात से पहले वो होने की पूरी मैं आशा और उम्मीद रखता हूँ। और मैं पुरजोर तरीके से उस बात को उठाऊँगा बोर्ड में, और सर्वप्रथम सबसे पहली प्राथमिकता मेरी वो जल भराव वहाँ से ख़त्म कराने की रहेगी। ये आपने कहा कि 5 से 6 महीने के अंदर जो अगर मैं जीत कर आता हूँ तो 5 से 6 महीने के अंदर जो जल भराव की वहाँ स्थिति होती है उसे ख़त्म करने की आपकी पहली प्राथमिकता है। और ऐसे क्या मुद्दे हैं, ऐसी क्या वादे हैं जो आप जनता से कर रहे हैं? दूसरा, मेरे जो मन में एक बहुत ही आप ये कहिए कि टीस है, या मेरे मन में आप ये कहिए कि मुझे वहाँ के लोगों के प्रति इतनी संवेदना है, क्योंकि वहाँ यूपी बॉर्डर से लगे होने के कारण वहाँ अराजक तत्वों का, नशे का और चोरी का बहुत खतरा है। और वहाँ उसकी वजह से वहाँ की जनता अपने आप को ऐसे महसूस करती है। और मेरा जो ध्येय है, मैं जल भराव के साथ साथ ही मैं पूरे वार्ड में सीसीटीवी कैमरे लगवाने की पूरी अपनी तरफ से कोशिश करूँगा। और ऐसे क्या मुद्दे हैं आपके? और एक हम आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि सबके बजट में अपने बच्चों को बाहर भेजना, उन्हें वहाँ पढ़ाना, वो बड़े महंगे इंस्टीट्यूट में, कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना बस की नहीं है। तो मैं पूर्व में हमारी मेयर प्रत्याशी भी ये घोषणा कर चुकी है कि हम सबसे पहले वहाँ जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए एक लाइब्रेरी की आवश्यकता कराएंगे व्यवस्था, जिससे जो कमज़ोर वर्ग और कमज़ोर परिवार हैं उनके बच्चे भी पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। जैसे कि आप बता रहे हैं लाइब्रेरी की व्यवस्था कराएंगे, जिस प्रकार से कांग्रेस ने कहीं ना कहीं रंजना रावत को मैदान में होता है। रंजना रावत जी का भी यही कहना है कि यहाँ कोटद्वार में कोई भी एक लाइब्रेरी उस प्रकार की नहीं है जहाँ बच्चा जाके पढ़ सके। तो आपका भी वही मोटिव है कि अगर पार्षद चुनकर आता हूँ तो लाइब्रेरी आपके द्वारा खोली जाएगी? जी, अवश्य। और मैं चाहूँगा कि उसके अगल बगल में, क्योंकि जो हमारा वार्ड है उसमें बहुत सक्षम परिवार है और कुछ बिल्कुल निम्न स्तर पर जीवन जी रहे हैं। उनके बच्चों को भी आगे बढ़ने का, उनके बच्चों को भी पढ़ने का, उनके बच्चों को भी तरक्की करने का अधिकार है। वो कहीं ना कहीं अपने आर्थिक स्थिति की वजह से वो नहीं पढ़ पाते, जो इतने महंगे कोर्स है वो अफोर्ड नहीं कर पाते। इसलिए मेरी भी प्राथमिकता ये रहेगी कि वहाँ एक लाइब्रेरी ऐसी बनाई जाए जिसमें हर कोर्स की, हर आपकी तैयारी करने के लिए वहाँ किताबें उपलब्ध रह सकें। तो जैसे कि वार्ड नंबर 26 की जनता से मैं यही कहूँगा कि कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं गौरव ठाकुर जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा यहाँ कर दी है। अगर वो जीत कर आते हैं ना कहीं वो जो निर्धन परिवार के बच्चे हैं, जो बड़े फैकल्टी जो कोर्सेज वगैरह कराती हैं, जिसकी किताबें गरीब तबके का बच्चा जो है वो नहीं अफोर्ड कर पाता है, वो कहीं ना कहीं उन किताबों को वहाँ रखवाने का काम आप करेंगे जिससे वहाँ का बच्चा पढ़ सके? जी, बिल्कुल। और अन्य क्या वादे हैं जो आपने अपने मैनिफेस्टो में रखे हैं? और एक वहाँ मैं देखता हूँ कि बच्चे आजकल प्लेग्राउंड ना होने के कारण फ़ोनों में लगे रहते हैं। एक बच्चों के लिए प्लेग्राउंड की व्यवस्था कराऊंगा। और एक वहाँ मैं जो मुझे लगता है कि आजकल आपको भी पता है और हमें पता है कि आजकल शादी ब्याह में खर्चे में कितना, अगर आप कहीं मंडप या कुछ बुक करने जाते हैं तो आधा बजट तो शादी का वहीं गड़बड़ा जाता है। और मेरी दिली इच्छा है कि वो गरीब के बच्चों का भी मन होता है कि उनकी शादी भी अच्छे व्यवस्थित तरीके से हो। तो वहाँ एक मैं सार्वजनिक बारात घर भी बनवाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। तो आपका मतलब एक आपके मन में ये टीस है कि जो गरीब तबके का माँ बाप होते हैं वो कहीं ना कहीं जो बैंकेट हॉल वगैरह होता है 2-2.5-3 लाख रुपए वो खर्च नहीं कर पाता है, तो एक कम दाम में जैसे धर्मशाला वगैरह होती है उसी प्रकार का आप एक वहाँ डेवलप करके उनके लिए एक आवंटित करवाएंगे? मैं चाहता हूँ सार्वजनिक उसके बिल्कुल निम्न शुल्क पे वो उन्हें व्यवस्था मिले। और मैं बहुत तो अभी
आगे फिर देखते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उसमें मैं अपनी तरफ से भी एफर्ट लगा के मैं बर्तन जो आपका जो शादी विवाह में जो बड़े बर्तन आवश्यक होते हैं हलवाइयों के लिए, उनकी भी व्यवस्था मैं अपनी तरफ से कराऊंगा, जिससे कम से कम बोझ गरीब परिवार की, निर्धन परिवार के बच्चे, लड़के लड़कियों की शादी में, जिससे उन्हें अधिक व्यय खर्च ना करके कम खर्च में अच्छी शादी उनके हो सकते हैं। आपने जिस प्रकार से बताया है ये तो सारी चीज़ों को कम से कम आपने 5 से 6 चीज़ें हमारे दर्शकों को तो बताया ही है। और मैं आपसे बोलूँ कि आपने जो अपना मैनिफेस्टो रखा है, मैनिफेस्टो में आपने कितने मुद्दों पे अपनी बातें रखी हैं? मैनिफेस्टो में मेरे 13 मुद्दे हैं जो जिनकी मैं जानता हूँ कि मेरे वार्ड में नितांत आवश्यकता है। जैसे स्ट्रीट लाइट, क्योंकि वहाँ यूपी के जंगलात से लगा हुआ क्षेत्र होने के कारण वहाँ कहीं ना कहीं जंगली जानवरों का भी भय लगा रहता है। कभी यूपी के जंगलों से गुलदार आ जाता है मेरे वार्ड में, कभी यूपी के जंगलों से हाथी आ जाता है, कभी मतलब अन्य जो भी जंगली जानवर जंतु जीव हैं वो आते हैं। मैं उनसे जिससे पूर्ण प्रकाश की और लाइट की व्यवस्था रहेगी, तो कहीं ना कहीं अगर जानवर आता भी है तो आदमी दिखाई प्रकाश की वजह से उसका दिखाई दे जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं बचने का एक माध्यम और एक कहीं ना कहीं बचने का रास्ता तो कम से कम वहाँ के क्षेत्रवासियों को मिल जाएगा। तब इसलिए मैं पूर्ण जो भी वहाँ लाइट है, स्ट्रीट लाइट है और जो हाई मास्क लाइट है, 1-2 चौराहे जो वहाँ पर हैं जो इस प्रकार के हैं, तो मैं हाई मास्क लाइट और स्ट्रीट लाइट लगवाने का मैं काम करूँगा। मैं वही बात करूं, आपका कहीं ना कहीं बीएल क्षेत्र भी पड़ता है और आवारा पशुओं को लेके बहुत अभी आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन भी आपका तहसील प्रांगण में हुआ था और ये कम से कम 10-12 दिन ये धरना चला था। और आप पत्रकार होने के नाते और श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के आप कहीं ना कहीं जिलाध्यक्ष भी, आपने कहीं ना कहीं अपना समर्थन भी वहाँ आपने दिया था। तो अगर आप वहाँ से पार्षद बनते हैं तो आवारा जो पशु हैं जिनसे आम जनता को जनहानि पहुंचती है, तो उन पे किस प्रकार से आपका काम रहेगा? नहीं, मैं जैसे आपने बताया कि पूर्व में भी जो आवारा सांड और ये आवारा गोवंश के लिए जो धरना तहसील परिसर में मनीष भट्ट जी के द्वारा दिया गया था, हमने भी उन्हें पूर्ण बहुमत दिया था और हमने भी उनका पुरजोर समर्थन किया था कि क्योंकि कहीं ना कहीं जो आवारा गोवंश है उससे टकराने वाले, उसके घायल होने वाले, उससे मृत होने वाले, उनके परिवार के प्रति भी मेरी गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं समस्या तो है। और उसके लिए भी मेरे जो मैनिफेस्टो उसमें लिखा हुआ है कि जितने भी आवारा गोवंश आवारा जो गोवंश है, इन्हें एक सुव्यवस्थित ढंग से निगम में होने के बाद, तो जो निगम के द्वारा जो धर्मशाला है, जो गौशाला है, जो उनके आवारा गोवंश के लिए संचालित हो रही है, उन्हें वहाँ पहुँचाया जाएगा और उनका जिससे आम जनता को उनसे दुर्घटना या उनके आमना सामना ना हो, तो उसके लिए भी मेरे मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। वो भी पूर्णतः मेरी लिस्ट में है। हाँ, वही अगर मैं बात करूँ कि आप जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का प्यार और आशीर्वाद किस प्रकार से आपको मिल रहा है? मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जनता अब की बार मुझे जिताकर निगम भेजेगी, क्योंकि पूर्व में भी मुझे जो वहाँ की बलभद्रपुर की जनता ने आशीर्वाद दिया था। और अब की बार तो जो हमारा प्रचार, जो प्रसार, जो मेरी जान पहचान, जो मेरे परिचित जो है, उनका कहना है कि गौरव ये अब की बार हम आपके साथ हैं, क्योंकि पूर्व में भी आप चुनाव लड़े थे तो आप नहीं जा पाए, पर हमें आपसे आशा और उम्मीद है कि जितने भी प्रत्याशी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं उनमें हमें आप पे ही सबसे ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि आप युवा हैं और भाग दौड़ कर सकते हैं। और बाकी मैं क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ जिस प्रकार का उनका मुझे आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है। वहीं जिस प्रकार से आप लगातार अपनी खबरों के माध्यम से तो जन मुद्दे उठाते रहते हैं, क्या जीतने के बाद भी उसी प्रकार से, उसी बेबाकी की तरीके से वो जो मुद्दे आप अभी उठा रहे हैं वो जीतने के बाद भी उठाएंगे? अब तक तो मैं आम जनता और सबके लिए मुद्दे उठाता ही हूँ। आप भी मेरी बातों से भली भांति परिचित है, आप भी मेरे साथी हैं। आपको पता है कि मैं जनहित के और जनता के सरोकार के लिए मुद्दे उठाता रहता हूँ। पर अब की बार अब मुझे मेरे वार्ड नंबर 26 बलभद्रपुर से जो अगर पार्षद का मैं बनता हूँ,
तो मेरी पहली प्राथमिकता मेरा वार्ड रहेगा, ऐसा नहीं है, पर जनता भी आम जो मुद्दे हैं वो भी मैं उठाता रहूँगा, और पर मेरी पहली प्राथमिकता मेरे वार्ड के वासी होंगे जो परेशान हैं, जिन्हें कोई समस्या है, उनके लिए मैं तत्पर और 24 घंटे तैयार रहूँगा। तो ये थे हमारे साथ में वार्ड नंबर 26 बलभद्रपुर से गौरव ठाकुर जी, जिनसे हमने जो मुद्दे, जिन अपीलों के साथ ये कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में वहाँ चुनावी मैदान पे हैं, और इन्होंने बड़ी बेबाकी के तरीके से अपने जो वहाँ के अहम मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं गौरव ठाकुर जी को मैं भी पर्सनली भी बहुत जानता हूँ कि वो लगातार अपनी खबरों के माध्यम से भी लगातार जन मुद्दे उठाते रहते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आपको जीत मिले और जो वहाँ की आपकी जनता है आपको जीत के कहीं ना कहीं निगम में भेजे। इसी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद नितिन जी, और धन्यवाद, मैं कांग्रेस पार्टी का भी धन्यवाद करता हूँ, और मेरे जो क्षेत्र की जनता है उनका भी धन्यवाद करता हूँ, और उनसे मैं कहना चाहता हूँ अब की बार आप मुझे जिता के पार्षद बनाकर निगम में भेजें, और आप उससे मैं ये वादा करता हूँ कि आपकी किसी भी समस्या के लिए सबसे पहले मैं आगे खड़ा हुआ मिलूँगा आपको। तो ये थे हमारे साथ में गौरव ठाकुर जी, जो वार्ड नंबर 26 बलभद्रपुर से चुनावी मैदान पे। इसी प्रकार से आप मेरे साथ बने रहिए। मैं कोटद्वार टाइम्स से नितिन शर्मा, कोटद्वार।